से एकांश से जुड़ते हैं। एकांश जिन्होंने तीसरी रैंक हासिल करके हरियाणा का नाम रोशन किया है। एकांश, टॉप 3 में जगह बना करके कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर और बधाई भी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए एकांश। धन्यवाद आपका। हाँ, धन्यवाद। आ गई। टॉप 3 में जगह बना करके एकांश कैसा महसूस कर रहे हैं? और क्या आपको लग रहा था कि टॉप 3 में जगह मिल जाएगी? कॉन्फिडेंस तो होगा ही क्योंकि आपने टॉप 3 रैंक हासिल की है एकांश। निश्चित तौर पे एक गर्व का विषय है, मतलब मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे राज्य के लिए। ऐसी रैंक की कल्पना हम ऐसे नहीं करते, थोड़ा इसमें लक का एलिमेंट रहता है। बट क्योंकि तैयारी कई साल से कर रहे थे तो एक उम्मीद और एक कल्पना तो थी ही। जी एकांश, इस बड़ी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं और इस पूरी जर्नी के बारे में जरा हमारे दर्शकों को आप बता पाए तो बताइए जरा। ये जर्नी करीब करीब 6.5-7 साल से चल रही थी जब मैंने सोचा कि अब मेरे को इस परीक्षा की तैयारी करनी है। और इस जर्नी में काफी समय लगा। मैं 3 बार इस परीक्षा को मैंने उत्तीर्ण किया और इस बार एक अच्छा रैंक आया, मेरी डिजायर्ड सर्विस मुझे मिली। और ये जर्नी कम शब्दों में ऐसे बयान करनी मुश्किल है क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है, पर इसका श्रेय मेरे माता पिता, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, मेरे मेंटर अतीश माथुर सर, ये इन सब के कलेक्टिव योगदान के कारण ये रैंक आ पाया है। आगे क्या आपका प्लान है, क्या विजन है देश को लेकर के? क्योंकि टॉप 3 में जगह बनाना एकांश, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और सीधे अब इसके बाद आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में प्रतिस्थापित होंगे। तो क्या आप आगे विजन देश को लेकर के, आप जब नीतियां बनाएंगे आगे चल करके, आपको अभी बहुत आगे जाना है क्योंकि टॉप 3 में जो जगह बनाता है, ऐसा कहा जाता है, बहुत ऊपर तक जाते हैं। देखिए, मेरा तो यही विजन रहेगा कि मैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विजन और रोड मैप के हिसाब से नेशन बिल्डिंग में जो भी अपना योगदान दे पाऊं वो दूं। इसके अंतर्गत मैं सेक्टर्स जैसे अर्बन प्लानिंग, अर्बन अफेयर्स, विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, इन सेक्टर्स में काम करना चाहूंगा और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहूंगा। अच्छा, स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे एकांश जरा। आपने किस तरह से पढ़ाई की? लोग कहते हैं कि 18 घंटे 24 घंटे आप पढ़ेंगे तभी जाकर के आप यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएंगे, पास हो पाएंगे। क्या ये सही है क्या या मिथ है? देखो, पढ़ने का सिस्टम सबका अपना अपना रहता है। कोई ज्यादा देर एक ही बारी में पढ़ लेते हैं, कोई लोग मेरी तरह होते हैं जो गैप्स लेके पढ़ाई करते हैं और ब्रेक्स लेके आधा आधा घंटा करके दिन में पढ़ाई करते हैं। विषय ये नहीं है कि हम कितने घंटे पढ़े, विषय ये है कि उसमें से हम कितनी क्वालिटेटिवली चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी बिल्ड हो रही है, हम प्रोग्रेसिवली अपने आप में कैसे इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो जितना हमने आवर्स दिए वो सिर्फ वो एक अच्छा मेट्रिक नहीं है जज करने का कि हमारी तैयारी सही मार्ग पे है। स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हम जितनी देर पढ़ें उतनी देर हम चीजों को अंडरस्टैंड करें, इंटरनलाइज करें और इवेंचुअली अपने आप को बेटर करते हुए आगे बढ़ें। अच्छा, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपने ऑप्शनल क्या लिया था और पूरे परीक्षा के बारे में जरा प्रोसेस बता दीजिए। किस तरह से आपको जो बच्चे देख रहे होंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो देख रहे होंगे लोग, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा ऑप्शनल तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था क्योंकि मैंने बीकॉम ऑनर्स किया, तो मैंने वही ऑप्शनल लेने का फैसला किया। और बच्चों को मैं स्ट्रैटेजी के बारे में यही कहना चाहूंगा कि एक लंबी जर्नी है, तो आप इसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू कि आप कितनी पढ़ाई एक दिन में करते हैं। आप वो सेम चीज 1-2-3 साल लगातार कर पाए, उससे वो रिजल्ट्स आते हैं। उसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए आंसर लिखना बहुत ही अनिवार्य है। आपको बार बार आंसर लिखने पड़ेंगे, उनको इवेल्युएट करना पड़ेगा, अपने आप को बेटर करना पड़ेगा। और अगर हम कॉन्टिन्यूसली डिसिप्लिन और इंट्रोस्पेक्शन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे और एक अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, निश्चित रूप से। एकांश, एक बार फिर से आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए और बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है। आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री की बात आपसे हुई होगी और सदन में भी आपकी चर्चा हुई है। एकांश, विधानसभा में मुख्यमंत्री ने आपको बधाई दी है। माननीय जी का स्नेह और आशीर्वाद मुझको मिलता रहा है और मैं आगे भी उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहूंगा और वो हम सबके लिए एक प्रेरणा की स्रोत है। बहुत बधाई एकांश आपको इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, हरियाणा के होनहार लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बता रहे हैं और जिस तरह से कह रहे हैं कि मिथ पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है,
कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है आप इस परीक्षा में, क्योंकि अथाह समंदर है। अगर इधर उधर कोई डेविएट करे आपको तो होइए ना, सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी पर आप भरोसा कीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम। हर रोज हो जाता हूँ